इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के द्वारा आज पहाड़ की गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर उनको याद किया और रियालटू स्थित इंद्रमणि बडोनी चौक पर स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही इस मौके पर वक्ताओं के द्वारा उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी इतने सरल और साधारण स्वभाव के थे कि इतनी बड़ी उपाधि मिलने के बावजूद भी वह सादा जीवन उच्च विचारों वाले व्यक्तित्व के थे। इस मौके पर शहीद स्थल प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के आंदोलन के साथ जयप्रकाश उत्तराखंडी के द्वारा बताया गया कि इंद्रमणि बडोनी की जो सोच इस राज्य को बनाने को लेकर थी, आज लोगों ने उसे भुला दिया है और पहाड़ की गांधी के सपनों का उत्तराखंड अभी भी बनना बाकी है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सकलानी ने बताया कि इंद्रमणि बडोनी की जीवनी पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए ताकि उत्तराखंड का बच्चा पहाड़ के गांधी के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके कि इंद्रमणि बडोनी का इस उत्तराखंड को बनाने में कितना अहम योगदान रहा है। देखिए, इंद्रमणि बडोनी जो है पहाड़ उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और उनकी उत्तराखंड के लिए एक अलग सोच थी। उत्तराखंड अपने आप में एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने और उस पर कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ, उस पर तो मंथन करने की जरूरत है। लेकिन इंद्रमणि बडोनी ने जिस तरीके का काम उत्तराखंड के लिए किया है, पृथक उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो बिल्कुल वो जो विचार है और विकास की जो सोच थी उनकी उत्तराखंड के लिए, उसके लिए मुझे लगता है आज की पीढ़ी को हमें बहुत मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो उत्तराखंड है और इंद्रमणि बडोनी की जो सोच का जो उत्तराखंड है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि अगर हमको उत्तराखंड के गांधी के सपनों को साकार करना है, आज वो 100 साल के हो गए। अगर इंद्रमणि बडोनी जी जिंदा होते तो आज वो 100 साल के होते और उनका इस राज्य के लिए सपना था और वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ मरते दम तक। उनके मरते मरते तक भी राज्य नहीं बना था। 1999 में उनकी किडनी प्रॉब्लम से डेथ हो गई थी। मुझे तो गर्व है कि मैं स्वर्गीय सभ्य इंद्रमणि बडोनी जी के बहुत नजदीकी लोगों में रहा हूँ। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और राज्य आंदोलन के अंदर मैंने उनके साथ बहुत लंबा फासला तय किया, यहाँ तक कि मैं उनके साथ राज्य आंदोलन में जेल भी रहा। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी जो सपना देखा था वो आज 24 सालों के बाद पूरा नहीं हुआ। आज जिस राज्य का सपना बडोनी जी चाहते थे कि ये राज्य जो है स्वायत्त हो और यहाँ की जनता के जो मौलिक अधिकार है उनके हाथों में रहे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ तमाम बाहरी लोग आ गए हैं, भारी माफिया हावी हो गया है, भारी राजनीति हावी हो गई है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों के अंदर भी मैं देखता हूँ 60% से ऊपर जो लोग हैं संविदा से लेकर और ब्यूरोक्रेसी तक वो इस राज्य से बाहर के लोग हैं। तो ये राज्य पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कॉलोनी बन गई है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो बडोनी जी का सपना पूरा करना है, तो जो उन्होंने क्षेत्रीय धारा का सपना देखा था कि यहाँ क्षेत्रीय रणनीति स्थापित हो, वही बडोनी जी का सपना था। उसे पूरा करने के लिए लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई है। देखिए, जो उत्तराखंड में जिन्हें पर्वतीय गांधी के रूप में जाना जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी, उनकी आज 100वीं जयंती मसूरी में बहुत धूमधाम से मनाई गई। और जो बडोनी चौक है वहाँ पर सभी लोग 11 बजे इकट्ठा हुए और सबने वहाँ पर बडोनी जी को याद करते हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दी। और उसके बाद जो है वहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी अमर रहें के नारे लगे और हमारे जो प्रदेश से अनेक लोक कलाकार यहाँ पहुँचे हुए थे ढोल डबाओं के साथ। बहुत सुंदर एक लोक सांस्कृतिक यात्रा बडोनी चौक से और शहीद स्थल तक गई और उसमें सभी लोगों ने, मसूरी के सभी लोगों ने भाग लिया और जो पर्यटक आए हुए थे उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसमें भाग लिया, आनंद लिया और बडोनी जी के बारे में जाना। और उनके बारे में वहाँ पर जो है शहीद स्थल पे बहुत सारे लोक नृत्य, लोकगीत प्रस्तुत किए गए। जो लोक कलाकारों की टीमें यहाँ पर आई हुई थी उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। उससे जो हमारे पर्यटक थे वो भी मंत्रमुग्ध हुए और बहुत लंबे समय तक बैठे रहे। और वहाँ पर अनेक वक्ताओं ने जो है बडोनी जी के जो जीवन दर्शन है उसके बारे में, जो इतिहासकार हैं और उनके साथी रहे हैं जयप्रकाश उत्तराखंडी जी, उन्होंने बडोनी जी के बारे में विस्तार पूर्वक उनकी जीवनी के से वहाँ के स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को अवगत कराया। और उसके बाद जो है सभी लोग शामिल होते हुए उसके बाद अंत में जो है वहाँ पे प्रसाद वितरण हुआ और बहुत अच्छे ढंग से जो है मसूरी में ये बहुत धूमधाम से ये जयंती मनाई गई।